बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। सो डियर व्यूअर्स, जैसा कि हमने चैनल को स्टार्ट में ये बात आपको कही थी कि इस चैनल के प्लेटफॉर्म को हम इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ जॉब के बारे में भी मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करेंगे। तो इसी सिलसिले में हमारी जो एयर फोर्स की सीरीज़ चल रही है उसके अंदर हमने पहली वीडियो आपको बनाई और उसमें बताया आपको, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है कि आप मैट्रिक के बाद पाकिस्तान एयर फोर्स को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ के हवाले से आज हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हमने बात की है कि एयरमैन की कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं, कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं। तो ये लफ्ज़ आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ट्रेड का मतलब होता है ब्रांच। पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांच होती हैं, तो आप कौन सी ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं और आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये आपको इसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एयर फोर्स के अंदर कुछ कैडर्स होते हैं, यानी किसी भी शोबे के अंदर दो तरह के कैडर्स होंगे। एक होते हैं गस्टेड स्केल्स होते हैं, यानी 17 स्केल और इससे ऊपर के लोग होते हैं, और दूसरे होती है नॉर्मल कैटेगरी। तो इसी तरह से पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर भी दो तरह की कैटेगरीज हैं, दो तरह के कैडर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कमीशन्ड ऑफिसर, यानी ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आईएसएस भी करना है या शॉर्ट सर्विसेज कमीशन में अप्लाई करना है। इनके अंदर अमूमन जीडी पायलट हो जाएगा, इनके अंदर फ्लाइंग ऑफिसर हो जाएगा, एडमिन ऑफिसर भी इनके अंदर आ जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आईएसएसबी के बाद आते हैं। दूसरे लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर। आप अगर एज अ एयरमैन अप्लाई करते हैं, आप सिलेक्शन आपकी हो जाती है, तो आप नॉन कमीशन ऑफिसर के अंदर आपकी कैटेगरी होगी। इसके अंदर जो यानी कह लें कि जो आज की हमारी वीडियो है ये बेसिकली नॉन कमीशन ऑफिसर जो हैं इनको ही डील करेगी। इसमें एरो ट्रेड आ जाएगा, इसमें जीसी आ जाएगा, इसमें एरोस्पोर्ट आ जाएगा। तो उसके अलावा आज हम बात करते हैं एयरमैन के ट्रेड्स के ऊपर। तो सबसे पहले जो एयरमैन का ट्रेड है उसको हम कहते हैं एरोस्पोर्ट। ये स्पोर्ट का मतलब है कि मेडिकल स्पोर्ट, यानी ये मेडिकल की एक ब्रांच है। एयरफोर्स के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, आप दौरान मिशन आप इंजर्ड हो जाते हैं या आपके साथ कोई मसला बन जाता है या आपका जो मेडिकल इशू है, तो बजाय इसके किसी और हॉस्पिटल में भेजा जाए या किसी और जगह पे भेजा जाए, तो एयरफोर्स ने अपना मुकम्मल का मुकम्मल इंतज़ाम अपना किया हुआ है। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, आपने मैट्रिक किया हुआ है और आप उनकी जो कैटेगरी है, जो वो सिलेक्शन का प्रोसेस बताते हैं, उसके अंदर अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आप मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एयरमैन का जो दूसरा ट्रेड होता है ये है एरो टेक्नीशियन। ये वाला ट्रेड मुकम्मल का मुकम्मल टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड होता है, यानी आपने जहाज़ की देखभाल करनी है, आपने जहाज़ को मुकम्मल उसकी जो मेंटेनेंस है उसका ख्याल करना है। तो याद रखें, जितनी भी मैंने ट्रेड्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करनी है, तो सबके साथ साथ उनकी जो जॉब्स के क्राइटेरिया की जो पिक्चर्स हैं ना, वो भी मैंने साथ लगाई हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए कि आपने कौन से ट्रेड के ऊपर जाना है। तो उसके बाद जो तीसरी इनकी एग्ज़ाम आ जाती है उसको हम कहते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्टर्स। तो एयरफोर्स की ये भी खूबी है कि अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे मैंने अगली इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हर ट्रेड के ऊपर अलग अलग से वीडियो किस तरह से बनानी है। तो इनके रिलीजियस इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, इस्लामियात की तालीम, इस्लामी तालीम, तर्जमा, तफसीर, इमामत। तो ये भी इनकी अलग से एक इंडक्शन होती है, अलग से ये भर्ती किए जाते हैं लोग। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर भी आ रहे हैं तो आप भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इंशाल्लाह इसके बारे में अगली वीडियो हम बनाएंगे। उसके बाद है ये जीसी। तो जीसी को कहते हैं ग्राउंड कम्बैटियर्स। ये इनकी सिक्योरिटी को डील करते हैं और इनका काम होता है जो ग्राउंड की सिक्योरिटी होती है बेसिकली, इसको इन्होंने, यानी जो पायलट होगा वो तो एयर की सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा, लेकिन ये वाले लोग ज़मीन की जो सिक्योरिटी होती है ये उसको इंश्योर करते हैं ताकि ज़मीनी जो अवामल हैं वहाँ पे कोई किसी किस्म की सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ ना बने। तो ग्राउंड कम्बैटियर्स की क्या डिमांड होती है एयरफोर्स के अंदर और क्या उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस तरह से इसमें भर्ती हुआ जाता है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो मैंने पहले कहा कि हर ट्रेड के ऊपर अलग अलग से एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी लंबी वीडियो हो जानी थी, हमने उसको कम करने के लिए यहाँ पे किया है। तो उसके बाद है जी म्यूजिशियन। म्यूजिशियन जैसा कि ये बैंड से इनका जो तल्लक होता है ये बैंड्स के साथ होता है। तो एयरफोर्स के अंदर तकरीबात हो रही होती हैं, एयरफोर्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो इन फंक्शंस के लिए इन्होंने अपनी एक अलग से ब्रांच बनाई हुई जिनका काम होता है म्यूजिशियंस का। यानी आपके पास ऐसा कोर्स है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, आप ऐसी महारत हासिल रखते हैं, तो आप म्यूजिशियन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो इसकी ब्रांच है उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन।
तो आप गेम आप अच्छी कर सकते हैं, आप फुटबॉल के अंदर माहिर हैं, आप स्क्वॉश के बड़े अच्छे माहिर हैं, आप बाकी जो गेम्स हैं अगर उनके बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये कैटेगरी भी शामिल होती है। एंड के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको इनकी एक जो जॉब की लिस्ट है वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा कि एयरमैन की जो भर्ती है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, वो भी अलग से आपको बताएंगे। उसके बाद है जी इसकी एमटीडी का मतलब है मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स, यानी इनकी जो मैकेनिकली ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह नकलो हमल करनी है, जाना है, गाड़ियों की देखभाल करनी है, गाड़ियों की सारी जो मरम्मत है, ये ड्राइवर्स भी अलग से भर्ती किए जाते हैं। आप अगर लाइसेंस होल्डर हैं, एसटीवी आपके पास लाइसेंस है और आप उनकी कैटेगरी को फॉल कर रहे हैं और उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं तो एमटीडी के अंदर भी आप अपनी जो है ना वो इंडक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद है जी एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर्स। एयरफोर्स के अंदर ये इसके ऊपर इंशाल्लाह अलग से सारी वीडियो बनेगी। ये जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स हैं ये इनकी एज भी अलग होती है, इनकी कैटेगरी भी अलग होती है, तो ये भी एयरमैन के अंदर ही शामिल होते हैं। यानी टोटल 9 कैटेगरीज होती हैं जो एयरमैन के अंदर शामिल होती हैं, तो उनके अंदर ये भी शामिल है। तो ये देखें, इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया ये मुख्तलिफ़ किस्म की 9 कैटेगरीज हैं। इसके अंदर एक मैं आपको थोड़ा सा नहीं बता पाया इसमें प्रॉपरली, उसको हम कहते हैं प्रोवोस्ट। ये इनकी मिलिट्री पुलिस होती है, ठीक है। जैसे आप ये सेकंड वन पे देख रहे हैं फ्रॉम द टॉप टू डाउन, सेकंड वन पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं प्रोवोस्ट, ये इनकी मिलिट्री पुलिस होती है। इनका काम होता है बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम आर्मी के अंदर देखते हैं कि एमपी वाले लोग होते हैं तो वो सारी की सारी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, ये इनके जो जीसी हैं इनके साथ मिलके। तो ये मुकम्मल का मुकम्मल आपको इसके अंदर बताया गया। यानी अगर आपने एज अ एयरमैन अप्लाई करना है तो उसके लिए भी जो मुकम्मल जो इनकी तफसील है वो इस वीडियो के अंदर आपको फ्राहम की गई है। ओके जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़ी अच्छी तरीके से इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप अगर एक नए लड़के हैं, नए स्टूडेंट हैं जो एयरफोर्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं एज अ एयरमैन, तो कौन कौन से फील्ड होंगे और कौन कौन से फील्ड की अलग अलग से इंशाल्लाह हम बनाएंगे एक वीडियो, तो आपको समझ आएगी कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो एंड के ऊपर मेरी यार आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपने देखें, आप बाकी वीडियोस को भी देखें जो एयरफोर्स की यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, और आप इस वीडियो को भी देखें। इसके ऊपर हमने कोशिश की है आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की दिलचस्पी के लिए बेहतरीन ग्राफिक्स हमने यूज़ किए हैं, बेहतरीन किस्म की हमने लर्निंग को यूज़ किया है ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। आप किसी भी यूट्यूब की वीडियो को देखें उसके अंदर इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं है। जैसे मैंने ये एक मुकम्मल एक वीडियो बनाई है, इस वीडियो के अंदर सारे ट्रेड एक्सप्लेन किए हैं और ट्रेड के साथ साथ मैंने उनकी तस्वीर भी साथ लगाई हैं ताकि आपको समझ आ सके कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे यार एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग हमारे इस चैनल को अप्रिशिएट करें, ठीक है जी। इसको आप शेयर करें दोस्तों के साथ, ये बहुत ही हेल्पफुल एक किस्म की आप कहें कि ये वीडियो है। आप इसमें कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।